सपोज आप अपने ऑफिस जाते हो और अपने सेल्स टीम से पूछते हो कि यार आप सेल्स कॉल्स क्यों नहीं कर रहे हो, सेल्स क्यों नहीं आ रही है, राइट? बट लेट मी टेल यू दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद द सेल्स टीम। उनके पास क्वालिफाइड इंक्वायरीज ही नहीं आ रही हैं, तो वो सेल्स किन्हें करेंगे, कॉल्स किन्हें करेंगे, राइट? सो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सर्विस बेस्ड बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सोचते हैं कि अगर उनके पास टीम अच्छी है ना, सेल्स टीम अच्छी है ना, तो बिजनेस निकल पड़ेगा, बिजनेस चल पड़ेगा। बट यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपकी सेल्स टीम को थिन एयर में से कोई डील्स क्लोज नहीं करनी होती है, उनको चाहिए होती है इंटरेस्टेड लीड्स जो उनसे बात करें, एंड देन दे कैन यूटिलाइज द स्किल सेट ऑफ द सेल्स एंड कन्वर्ट दोज प्रोस्पेक्ट्स और द हॉट लीड्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके एड्स चल रहे हैं लेकिन सही लोग उन एड्स को देख नहीं रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो आपके जो फॉर्म्स हैं, वो जो कैप्चर मशीन है, वो लोगों का इंटरेस्ट कैप्चर ही नहीं कर पा रही है। और अगर वो कैप्चर हो भी जा रहे हैं तो आपका फॉलो अप सिस्टम इतना वीक है कि फॉलो अप्स ही नहीं होते हैं, और वहां से जो लीड्स होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं, और अल्टीमेटली आप वापस वहीं पहुंच जाते हो जहां से आपने अपनी सारी एक्सरसाइज शुरू की थी। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि सेल्स टीम और फाउंडर्स एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे को काम करना नहीं आता। आपकी सेल्स टीम की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके सिस्टम्स की और आपके मार्केटिंग की। देखो, किसी भी बिजनेस में ना एक लीड इंजन होता है। अगर वो लीड इंजन ठीक तरह से काम नहीं करेगा या फिर कि लीक करेगा, तो उसमें आने वाली लीड्स भी लीक कर जाएंगे और अल्टीमेटली आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। आइए आज समझते हैं कि वो 5 एरियाज कौन कौन से हैं जो आपके लीड इंजन को बेकार कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको प्रॉपर सेल्स नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं ट्रैफिक की। ट्रैफिक माने क्या? ट्रैफिक माने वो लोग जिनको आपने अपना एड दिखाया और वो लोग आपके एड्स के थ्रू आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट्स में, आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड हुए। लेकिन अगर ये एड गलत लोगों तक पहुंच रहा है जो कि आपके बिजनेस के लिए क्वालिफाइड लोग ही नहीं हैं, तो इसका मतलब आपने गलत जगह पर ऐड चला दिया। तो क्वालिफाइड लोग आप तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आपका ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल सही हो। अगर वहां दिक्कत है तो आपका लीड सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और वो लीड्स वेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है लीड कैप्चरिंग। देखिए, अगर कोई क्लाइंट या कोई प्रोस्पेक्ट आपका ऐड देख रहा है, अब उसके बाद जब वो उस ऐड को आगे प्रोसेस करेगा तो उसे किसी जगह पर आना है, चाहे तो वो एक लैंडिंग पेज होगा या फिर कि वो एक व्हाट्सएप मैसेज होगा या फिर कि वो आपके फॉर्म को फिल करेगा। तो वहां पर जिस तरह की इंफॉर्मेशन उससे मांगी जा रही है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो अगर सही तरह से नहीं यूज की गई है तो क्लाइंट वहां से भी स्लिप हो जाते हैं, प्रोस्पेक्ट्स वहां से भी स्लिप हो जाते हैं। सो नॉट जस्ट द ट्रैफिक इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ वी आर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है बात नर्चर करने की। देखिए, आपके पास एक फॉर्म भर के लीड आ भी गई, अब उसके बाद क्या? वो नर्चर हो रही है नहीं हो रही है, वो वार्म हो रही है नहीं हो रही है। सो अगर आपने एक लीड को एक्वायर भी कर लिया, बट अगर आपने उसको नर्चर नहीं किया तो आपकी सेल्स टीम को ज्यादा कर नहीं पाएंगी, क्योंकि वो जो लीड है वो अभी वार्म ही नहीं हुई है, उस जगह पहुंची ही नहीं है जहां पे आपकी सेल्स टीम उनके साथ काम कर सके और आपका प्रोडक्ट या सर्विस उन्हें बेच सके। उसके बाद की इंपॉर्टेंट चीज है ऑफर। जी हाँ, देखिए, ऑफर वो चीज है जिसके थ्रू कंज्यूमर आपसे एक डील करने वाला है। अगर वो ऑफर उसे बोर लगता है या ऑफर में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो जो अभी तक का प्रोसेस हुआ है, लीड आप तक पहुंच चुकी है, वार्म भी हो चुकी है, लेकिन ऑफर में दम नहीं है, तो कंज्यूमर या प्रोस्पेक्ट वहां से भी स्लिप हो जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप जो उसे बेचना चाहते हैं उसकी पैकेजिंग, उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से दीजिए सो दैट द कस्टमर्स का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, प्रोस्पेक्ट्स उसको जानना चाहें, खरीदना चाहें, सो दैट यू गेट द सेल ऑन दैट। बट अगर वो चीज उनके मन के मुताबिक नहीं आ रही है उनके सामने, सो कंज्यूमर द प्रोस्पेक्ट विल बी गोइंग अवे। एंड नाउ कम्स द लास्ट बिट व्हिच इज फॉलो अप। अगर आपकी सेल्स टीम उन्हें सिर्फ एक बार टच कर रही है, फॉलो अप कर लिया, कॉल कर लिया, मान लीजिए आपने उन्हें एक बार कॉल कर लिया और उन्होंने बोला कि बॉस, आई एम इन अ मीटिंग, आई विल बी टॉकिंग टू यू लेटर, नो अभी बात नहीं कर सकते, आई एम ड्राइविंग, या कॉल ही पिक नहीं किया, और आपको लगता है कि बस हो गया फॉलो अप। अगर आपने फॉलो अप के सिस्टम को, मैकेनिज्म को प्रॉपर तैयार नहीं किया, तो जितना भी आपने अभी अभी किया, जिसमें लीड को आपने अच्छे से कैप्चर किया, फॉर्म अच्छे से भरवाया, नर्चर अच्छे से किया, लेकिन लीड को फॉलो अप नहीं किया और अल्टीमेटली आपकी सेल आपके हाथ से निकल गई। सो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे लीड इंजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फॉलो अप का है। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो आपका सेल्स नहीं होगा। तो उसके लिए आपकी सेल्स टीम सही तरह से काम करनी चाहिए, राइट? फाउंडर्स, ये आपको समझना होगा कि आपकी सेल्स टीम को ना आपके प्रोस्पेक्ट्स के पीछे भागना नहीं है।
आपका सिस्टम शुड बी डिजाइन इन अ वे दैट वहां से जो लीड आए वो इतनी वार्म होके आए आपकी सेल्स टीम के पास कि वो उसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, यानी कि वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी सेल्स टीम के साथ बात करने में इंटरेस्टेड हो, वो जानना चाहे कि मुझे अगर ये सर्विस या फिर ये प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा। तो अगर वो सारा सिस्टम ऑटोमेशन पे आपने यूज कर लिया और अच्छे से उसको यूटिलाइज कर लिया तो आपकी सेल्स में ग्रोथ आ सकती है, फॉर श्योर आएगी। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आप अपनी सेल्स टीम को खाली बैठा हुआ देखें तो उनसे ये मत पूछे कि आप कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने सिस्टम को देखिए और ये जानिए कि जो लीड्स इनके पास आ रही हैं क्या वो वार्म इनफ हैं जो सेल्स टीम उनसे बात करे, क्या वो नर्चर्ड इनफ हैं कि जो सेल्स टीम उनसे बात करे तो वो समझेंगे कि हाँ क्या बात हो रही है, क्या वो ट्रैफिक सही है जो सेल्स टीम के पास पहुंचा है। वंस यू आर डन विद दिस पार्ट आप समझ पाएंगे कि आपका जो लीड सिस्टम है या जो लीड मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या उसमें कोई लीकेजेस हैं या नहीं है। अगर आप उसमें लीकेजेस फाइंड आउट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे जल्दी से जल्दी आप फिल करें, उस गैप को आप क्लोज कीजिए सो दैट योर लीड मैकेनिज्म योर सेल्स टीम आर वर्किंग टुगेदर फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। एट द सेम टाइम अगर आप एक सोलोप्रेन्योर हैं, आपके पास कोई टीम नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा सिस्टम है उसको एनालाइज किया जाए, चेक किया जाए कि उसमें कहीं लीकेजेस हैं या नहीं है, वो इसे किस तरह से डिजाइन करना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस। अगर आप इस जगह जाएंगे तो आप वहां पर एक फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे वन ऑन वन बेसिस पे, देखेंगे कि अभी आपके सिस्टम में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या गैप्स हैं, उसे कैसे फिलफिल कर सकते हैं सो दैट यू कैन ग्रो इन योर बिजनेस इन अ बेटर वे। विद दिस थॉट आई विल बी साइनिंग आउट राइट नाउ। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।